रात का गहरा अंधेरा, एक जंगल में जहां चांद की किरणें पेड़ों की घनी छांव को भेद नहीं पा रही थीं, एक युवा योद्धा अपनी बंदूक थामे खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी और दिल में एक सपना, आजादी का सपना। लेकिन उस रात अल्फ्रेड पार्क में जब गोलियों की गूंज थम गई तो एक सवाल हवा में तैर रहा था। क्या कोई इंसान अपनी आखिरी सांस तक आजादी के लिए लड़ सकता है? यह कहानी उस शख्स की है जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर भारत को आजादी की राह दिखाई। यह कहानी है चंद्रशेखर आजाद की, एक ऐसे नायक की जिनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल में अमर है। उनकी जीवन गाथा, भारत के महान व्यक्तित्व की प्रेरणादायक कहानी आज भी हमें हिम्मत देती है। भद्रक, मध्य प्रदेश, 23 जुलाई 1906। एक साधारण गांव में जहां खेतों की हरियाली और मेहनत की खुशबू थी, एक बालक ने जन्म लिया। नाम था चंद्रशेखर, पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी का बेटा। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनका बचपन कोई सुखों की गोद में नहीं बीता। उनके पिता एक गरीब किसान थे जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक जंग था। छोटा चंद्रशेखर, जिसे गांव वाले प्यार से आजाद बुलाते थे, अपने भाई बहनों के साथ मिट्टी में खेलता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी। क्या आपने कभी सोचा कि एक बच्चे का दिल इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि वह पूरे देश की आजादी का सपना देख ले? चंद्रशेखर का दिल ऐसा ही था। बचपन में चंद्रशेखर को गांव की कहानियां सुनने का शौक था। उनकी मां जगरानी उन्हें रात के अंधेरे में शिवाजी और राणा प्रताप की वीर गाथाएं सुनाती। उन कहानियों ने उनके मन में एक आग जलाई, आजादी की आग। लेकिन क्या यह आग केवल कहानियों से जली थी? नहीं। जब वह 14 साल के थे तो 1920 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। चंद्रशेखर उस आंदोलन में कूद पड़े। स्कूल की किताबें छोड़कर वह सड़कों पर उतर आए, नारे लगाते हुए, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा तो उस नन्हा बालक ने गर्व से कहा, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल खाना। क्या यह जवाब किसी साधारण इंसान का हो सकता है? नहीं, यह चंद्रशेखर आजाद का जवाब था। युवावस्था में चंद्रशेखर को बनारस भेजा गया। फेनेल ह्यू, 1959। द मेकिंग ऑफ एन इंसर्जेंट, न्यूयॉर्क, हार्पर एंड ब्रदर्स, P37। वहां उन्होंने संस्कृत और वेदों का अध्ययन किया, लेकिन उनका मन कहीं और था। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में शामिल हो गए, जिसका मकसद था अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना। क्या आपने कभी सोचा कि एक युवा जिसके पास न घर था न धन, कैसे इतना बड़ा सपना देख सकता था? चंद्रशेखर के लिए यह सपना उनकी सांसों में बसा था। 1925 में काकोरी कांड हुआ। चंद्रशेखर और उनके साथियों ने अंग्रेजी सरकार की ट्रेन लूटी जिसमें हथियार और धन था। यह एक साहसी कदम था, लेकिन इसके परिणाम भयानक थे। कई क्रांतिकारी पकड़े गए, कुछ को फांसी दे दी गई। लेकिन चंद्रशेखर, जिन्हें अब आजाद के नाम से जाना जाता था, अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। क्या यह भाग्य था या उनकी चतुराई? शायद दोनों। वह जंगलों, गांवों और शहरों में छिपते हुए अपनी क्रांति को जिंदा रखते थे। उनके साथी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु उनके भाई जैसे थे। लेकिन क्या क्रांति का रास्ता आसान होता है? नहीं। चंद्रशेखर को बार बार विश्वासघात का सामना करना पड़ा। उनके कुछ साथी जो डर या लालच में आ गए, अंग्रेजों को उनकी खबर देने लगे। क्या आपने कभी ऐसा दर्द महसूस किया है जब आपके अपने ही आपको धोखा दें? चंद्रशेखर ने यह दर्द सहा, लेकिन वह कभी नहीं रुके। उन्होंने कहा था, दुश्मन की गोली का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहेंगे हम, चाहे जितना जुल्म करें। चंद्रशेखर का जीवन खतरे से भरा था। वह दिन रात छिपते, भागते और लड़ते, फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। उनकी मूछें, जो उनकी पहचान बन गई थीं, हर बार हंसकर अंग्रेजों को चुनौती देती थीं। लेकिन क्या एक इंसान हमेशा अजेय रह सकता है? 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर को अंग्रेजी पुलिस ने घेर लिया। क्या वह आत्मसमर्पण कर सकते थे? नहीं। उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और आखिरी गोली तक लड़े। जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने उसे अपने सीने में मार लिया। क्या यह मृत्यु थी या अमरता की शुरुआत? चंद्रशेखर आजाद ने उस दिन अपनी जान दी, लेकिन अपनी आजादी नहीं। उनकी मृत्यु के बाद भारत की जनता में एक नई आग जली। उनकी शहादत ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। भगत सिंह ने कहा, आजाद की मौत ने हमें सिखाया कि आजादी मांगने से नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। आज
जब आप भारत के तिरंगे को लहराता देखते हैं तो क्या आपके मन में चंद्रशेखर आजाद की वह मुस्कान नहीं उभरती? वह मुस्कान जो कहती थी, हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद की कहानी केवल एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं है, यह उस हृदय की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी। यह उस आत्मा की कहानी है जिसने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो आप क्या करेंगे? क्या आप उनके सपने को जिंदा रखेंगे? क्या आप उस आग को अपने भीतर जलने देंगे? चंद्रशेखर आजाद का जवाब था हाँ। अब आपका जवाब क्या है?